ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भी हिंदी में गल करो। तो ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर है, क्योंकि पता नहीं इंडिया में खबर आ रही है कि नहीं। यहाँ पे तो जिस न्यूज़ चैनल को ऑन करो उस पर सब पे शटडाउन 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 यही सब आ रहा। तो है क्या ये शटडाउन? शटडाउन बेसिकली जो इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने गवर्नमेंट शटडाउन कर रखी है। उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कंट्री में? अब जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको किसी को सैलरी नहीं मिल रही। पिछले 34 दिन से गवर्नमेंट बंद है और कल 35वां दिन चढ़ जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 15 दिन बाद चेक मिलता है। अब दो चेक काम कर रहे हैं वो, उनको काम करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, ऑप्शन नहीं है कोई और। तो काम वो कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट बंद होने के कारण उनको किसी को सैलरी नहीं मिल रही। अब न्यूज़ चैनल पे रोज़ किसी ना किसी की इंटरव्यू दिखा रहे होते हैं वो कि भाई हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमें पैसे नहीं मिल रहे। क्योंकि अब जितने भी काम जो भी बंदा करता है वो इसीलिए करता है कि उसको पैसे मिलें, अर्निंग हो और वो अपने घर के खर्चे पूरे करे। अब जो कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी अच्छी है, वो अकेले अपने घर का सारा खर्चा उठाते हैं। अब उनको 2 हफ्ते से सैलरी ना मिलने के करके, मतलब 1 महीने से 2 पेचेक ना मिलने के करके उनका सारा सिस्टम ख़राब हो रखा है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसे बॉर्डर पेट्रोल, फेडरल एजेंट जितने भी हैं, साफ़ सफाई वाले, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, उन किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही। यहाँ पे अमेरिका में 2 पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी। जैसे अपने इंडिया में नहीं है बीजेपी कांग्रेस, वैसे यहाँ पे ये 2 मेन पार्टीज़ हैं जिनकी सरकार ज़्यादातर आती है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। जो प्रेसिडेंट है इस टाइम वो रिपब्लिकन पार्टी का, पुराना प्रेसिडेंट जो था वो डेमोक्रेट पार्टी का था। अभी पिछले नवंबर में अपना मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे अपने राज्यसभा लोकसभा ये वहाँ यहाँ पे है हाउस एंड सेनेट। तो सेनेट तो रिपब्लिकन पार्टी जीत गई और हाउस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई। पहले वो भी रिपब्लिक था, मतलब पहले सारे दोनों हाउस प्रेसिडेंट रिपब्लिक था। अब हाउस जो है वो डेमोक्रेट है, तो सेनेट जो है रिपब्लिक का, प्रेसिडेंट रिपब्लिक का। तो बेसिकली क्या होता है, पहले जब कोई रूल पास करते हैं यहाँ पे, वो रूल सेनेट में पास होता है। 100 बंदे हैं सेनेट में, 60 और 40 की वोट से, मतलब जो वोट ज़्यादा डलती हैं तो वो सेनेट में पास हो जाता है। फिर वो रूल जाता है हाउस में। हाउस में कोई अपना 450 पौने 500 इतने मेंबर हैं गवर्नर, वो भी 50-50 की रेशो में अगर ज़्यादा वोट डलती हैं तो वो पास करते हैं। फिर दोनों जब पास कर देते हैं वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर वो प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो पास हो जाता है। बेसिकली कांग्रेस कोई रूल पास करती है फिर वो। तो अब क्या चल रहा है, गवर्नमेंट मांग रही है शटडाउन क्यों किया बेसिकली, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने कहा था कि हम मैक्सिको यूएस बॉर्डर पे वॉल बनाएंगे, और वो 2000 माइल या में भी ज़्यादा का बॉर्डर है जिस पे वॉल बनाने का कह रहा है वो। काफ़ी में वॉल है भी, बट वो कह रहा है मैं ज़्यादा मजबूत और बड़ी वॉल बनाना चाहता हूँ। उस वॉल का खर्चा है $5.7 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन डॉलर होते हैं। और डेमोक्रेट पार्टी कह रही है कि भाई हम इतना पैसा, क्योंकि हाउस जो है वो अपना डेमोक्रेट पार्टी के पास है, तो अब वो जब तक पास नहीं कोई रूल करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। उसके चक्कर में
प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई नहीं, मेरे को 5.7 बिलियन चाहिए वॉल बनाने के लिए, वो दो, मैं वो शट डाउन हटा दूंगा, नहीं तो ये शट डाउन चलता रहेगा, चाहे 1 महीना चले, 1 साल चले, पामे चलता ही रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। बट पहले उसने कहा था कि मैक्सिको पैसे देगा वॉल बनाने के लिए, मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, मैक्सिको वॉल। अब मैक्सिको तो कह रहा है कि भाई हम तो 1 रुपया नहीं देते, वॉल बनानी है तुमने, बनानी है बनाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है आधा बिजनेस तो हमारा ऐसे वॉल के जरिए चल रहा है। तो वो करे हमने तो पैसा कोई देना नहीं। अब उसको प्रेसिडेंट को ये है कि भाई मेरा अब 2020 में फिर इलेक्शन है, मेरा नाम खराब हो जाएगा कि 4 साल में तो तेरे से वॉल बनी नहीं। उसने अपना गवर्नमेंट को हॉस्टेज लेके अब वो कह रहा है कि भाई मेरे को इतने पैसे दो, तब जाके मैं गवर्नमेंट खोलूँगा और वॉल बनेगी। बट जो डेमोक्रेट पार्टी है वो कह रही है कि भाई हम इतने पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे पैसे अमेरिकन लोगों ने टैक्स पे किया, और ये अमेरिकन लोगों की भलाई के लिए जाना चाहिए, जैसे सड़कें, टैक्स में बचत और चीज़ों कह रहे पुलिस और हायर कर लो, लॉयर और हायर कर लो, इमिग्रेशन केस के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दो, उसके लिए वो 1 या 2 बिलियन डॉलर खर्चने को तैयार है। बट वो कह रहे 5.7 बिलियन टू मच है, इतना नहीं हम कर सकते। उसको पड़ी है कि भी बस मैंने करना ही करना। तो बस ये सिचुएशन चल रही है। अभी 34 दिन हो गए हैं, कब किस दिन खुलेगी कुछ नहीं पता। जो रहा सवाल डोंकी, डोंकी तो चलती ही आ रही है, क्योंकि जो रूल इसने बनाया था कि भी कोई बंदा कहीं और से आ गया तो उसको असाइलम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसा अब कोई रूल है नहीं, क्योंकि उसको कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया था। इस टाइम अगर कोई भी कहीं से भी आता है वो असाइलम अप्लाई कर सकता है। बट मेन जो पॉइंट है वो ये है कि भी आज की डेट में ये बॉन्ड डाल रहे हैं ठोक के, और पहले तो चलता था कि 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार मैक्सिमम बॉन्ड होते थे। आजकल तो 80 हज़ार, 1 लाख डॉलर तक बॉन्ड जा रहा है। अगर तुम 20-30 लाख लगा के यहाँ पे आ रहे हो, मुड़ के 1 लाख डॉलर बॉन्ड दे रहे हो, 70 लाख रुपया, 1 करोड़ तो तुम्हें पड़ गया। और ऊपर से बॉन्ड पड़ेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अपना मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि जॉर्जिया कैंप, 1-2 कैंप का और बताया, उसमें लोगों को बॉन्ड ही नहीं डाल रहे, कह रहे हैं अंदर से केस लड़ो नहीं तो डिपोर्ट कर रहे हैं। और ये नहीं है कि बंदे डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अब मेरी कोई वीडियो देख रहा है, कोई बंदा डिपोर्ट हुआ है तो वो कमेंट करो, ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि कईयों को ये लगता है कि भाई बंदा बस यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है बेफालतू की, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। और सॉरी, मैं कई दिन से वीडियो कोई डाल नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास जॉब है, फैमिली है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बट आज मैं किसी तरीके टाइम निकाला, शाम के यहाँ पे बजे हुए 7:30 बजे हैं, तो इस टाइम मैं एक तरह से फ्री था। तो मैं कहा गवर्नमेंट शटडाउन का बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्या हो रहा है, शटडाउन का मतलब क्या, तो मैं कहा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। और ये नहीं है कि भी शटडाउन है तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं चल रही, बंदे काम कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। तो रिस्क तो अभी भी है, क्योंकि इमिग्रेशन कोर्टें भी खुली हैं, सब कुछ वैसा ही नॉर्मल चल रहा है, बस उनको पैसे नहीं मिल रहे। कई बंदे अपना क्या करते हैं, छुट्टी कर रहे हैं, सिक लीव दे के कभी हम काम पे आ नहीं सकते। कई बंदे 2-2 जॉब कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बिना पैसों के तो किसी का घर नहीं चलता, सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ना सोचो कि भाई अगर तुम बॉर्डर क्रॉस करके आ जाओगे तो अब कोई होगा नहीं, तो पकड़े नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अभी भी वैसा ही है। और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि इस रास्ते में आज की डेट में तो कोई फ़ायदा है नहीं। कोई सोचता हो कि भाई ये तो खुद तो जाके बैठ गया, हमें मना कर रहा है। भाई मैं मना नहीं कर रहा, जो करना है सोच समझ के करो, आना चाहते हो आ जाओ, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे पैसे देने नहीं हैं, तुमने खुद ने देने हैं। अगर बर्बाद करके घर जाओगे, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी है, वो उस कर्जा भी तुम्हारे सर पे चढ़ेगा, घर वाले भी परेशान होंगे, फिर कोई गलत स्टेप उठाओगे। इसलिए पहले ही सोच समझ के कोई इंडिया में काम कर लो। इंडिया में भी वैसे मेरे को पता है बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जॉब मिलती नहीं है, तभी बंदे यहाँ आने की सोचते हैं।
और क्योंकि जितने बंदे आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने घर वालों की सिचुएशन अच्छी करते हैं, अच्छी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ सब आए यहाँ पे। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है, अगर तुम आओ और आने के बाद फंस जाओ, उसमें तुम्हारे घर वालों को भी टेंशन, तुम्हें भी टेंशन, और वापस जाने के बाद लोग तुम्हें और कहेंगे कि क्या बात, तू तो गया था वापस आ गया। क्योंकि तुम्हें पता, जनता जीने तो देती नहीं। और मैं भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे लोगों की अच्छाई के लिए बनाता हूँ, जीने मेरे को भी नहीं देते कि ये है वो है। ओ भाई, तुमको नहीं अच्छी वीडियो लगी, तुम अगली वीडियो देखो किसी और की। अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो? ना मेरा करो ना अपना करो। मैं सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो सच में ऐसा कंटेंट देख के अपना फ्यूचर बनाना या बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए है। बाकी फ्यूचर में वीडियोस और आती रहेंगी, और टॉपिक पे भी मैं डालूँगा। कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में भी डालूँगा, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी डाल दूँगा। एक भाई है अपना, वो अपना कनाडा आया स्टूडेंट वीज़े पे। स्टूडेंट वीज़े पे आने के बाद उसने अमेरिका का भी टूरिस्ट वीज़ा ले लिया 10 साल का। फिर उसने ऑस्ट्रेलिया का भी टूरिस्ट वीज़ा ले लिया। अब वो कनाडा भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, अमेरिका भी आ सकता है। ऐसे अपना क्या कर अमेरिका भी आ सकता है। तो ऐसे अपना दिमाग यूज़ करो और सही प्लानिंग करो। अब वो स्टूडेंट वीज़े पे आया, एज ए स्टूडेंट उसने घूमने के लिए अमेरिका का वीज़ा ले लिया, एज ए स्टूडेंट उसने घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले लिया। अब अभी थोड़े दिन पहले उसका मेरे को फ़ोन आया, वो ऑस्ट्रेलिया में था। उसने भी मेरे को वीडियो देख के कांटेक्ट किया। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बंदा गुस्सा ना कर जाए। तो बट ऐसे है, अब वो आया स्टूडेंट बेस पे आके ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब उसका वहाँ पे कुछ बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, नहीं तो 10 साल का अमेरिका का वीज़ा है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कर लेगा। ऐसे समझदारी से कुछ करो, से एजेंटों के चक्कर में फंस के यहाँ पे आके अपने पैसे ना खराब करो। लीगली किसी कंट्री में जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपनी जॉब सेट करके या पढ़ाई सेट करके आप किसी दूसरी कंट्री का भी वीज़ा ले सकते हो। वो इंडिया से सीधा अमेरिका का वीज़ा लेना हार्ड है। कनाडा में हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के पासपोर्ट में अमेरिका का वीज़ा है। आजकल स्टूडेंट कनाडा से आके पहला काम यही करते हैं कि भाई पहले अमेरिका का वीज़ा ले लो, कि कल को यहाँ पे कुछ ना बना वहाँ तो चले जाएंगे। और वीज़ा होगा तो लीगल एंट्री होगी, लीगल एंट्री होगी तो यहाँ पे चाहे आके शादी करके सेट हो जाओ, नहीं कुछ बनेगा तो केस लगा के तो तुम्हारा कुछ बनेगा ही। तो इसलिए समझदार बनो। और जिसको भी कोई क्वेश्चन होता है कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई बंदे हैं सपोर्ट में जिनको मैंने हेल्प करनी है और कंटेंट देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करो, और अगर कोई बुराई लगी हो तो तब भी कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट टाइम उसे अच्छा करेंगे। और किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, मैं भी इसके बाद एक और बनाऊं, आई डोंट नो, डिपेंड्स। तो सबको सत श्री अकाल, नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।